बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे सिद्धनाथ साहित्य। पिछले क्लास में हम लोग आदिकाल पढ़ चुके थे और आदिकाल के अगला पार्ट हम लोग सिद्धनाथ साहित्य को आज पढ़ेंगे। यदि आप अभी तक आदिकाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। ये क्लास केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और टीआरई 4.0 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं सिद्धनाथ साहित्य की भूमिका क्या रही। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जिस साहित्य ने जन भाषा, योग साधना और आध्यात्मिक चेतना को स्वर दिया वह है सिद्धनाथ साहित्य। यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल में जिस साहित्य ने जन भाषा, योग साधना और आध्यात्मिक चेतना को स्वर दिया, आवाज दिया, वह नाथ साहित्य था। यह साहित्य यानी नाथ साहित्य भक्ति आंदोलन का पूर्व पीठिका माना जाता है। यानी इसी से भक्ति आंदोलन का पूर्व पीठिका यानी आरंभ माना जाता है। सिद्ध और नाथ कवियों ने कर्मकांड, पाखंड, जाति भेद का विरोध करते हुए आत्मबोध, योग और साधना पर बल दिया। आइए समझते हैं एक दोहा के माध्यम से। काया भीतर दीप है, बाहर खोजे लोग, भीतर देखे जो चले, कटे भव रोग। काया भीतर दीप है, यानी काया के भीतर हमारे ईश्वर का वास है। लोग भाग बाहर मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते चलते हैं। भीतर देखे जो चले, जो भीतर देखे यानी जो अपने अंदर झांकता है, जो योग साधना को अपनाता है, चले भव रोग, वही जो है भव सागर को पार करता है। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य का परिचय क्या था, यानी सिद्ध कौन थे। सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े ऐसे साधक थे जिन्होंने तंत्र, योग और ध्यान द्वारा सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध। तो उसी धर्म के वज्रयान शाखा, यानी बौद्ध धर्म के भी दो शाखाएं होती है, वज्रयान और महायान। इसमें वज्रयान शाखा के जो लोग थे वो तंत्र, योग और ध्यान के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करते थे। ये साधक रहस्यात्मक अनुभूतियों को लोक भाषा में व्यक्त करते थे। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता यह थी, बौद्ध धर्म, बौद्ध जो था वो वज्रयान का प्रभाव था। यानी वज्रयान पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तंत्र, योग और साधना प्रधान थी। संध्या भाषा यानी रहस्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा जो थी वो प्रसिद्ध थी। यानी सिद्धों की जो भाषा थी उसे संध्या भाषा। ब्राह्मणी आडंबरों का विरोध था। आत्मज्ञान और देह साधना का वर्णन था। दोहा सिद्धि, इसमें देखते हैं दोहा सिद्धि का भाव कैसे था, देखते हैं। देह मंदिर मन दीप है, गुरु बतावे भेद, जो पहचाने आप को ताको नाही खेद। यानी देह मंदिर मन दीप है। देह जो है हमारा शरीर जो है मंदिर के समान है और मन जो है हमारा वो दीप के समान है। गुरु बतावे भेद, और जो इन दोनों का भेद जो है गुरु के पास आप जाएंगे तो गुरु बताएंगे। जो पहचाने आप को, जो अपने आप को पहचानता है, ताको नाही खेद, उसको कोई भी खेद, कोई भी दुख नहीं है। अब सिद्धों की जो भाषा थी अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा थी और जिसे संध्या भाषा, गूढ़ या प्रतीकात्मक भाषा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सिद्ध कौन कौन से थे? सरहप्पा, जिसे सरहपाद का नाम से जाना जाता है, कन्हप्पा उसके बाद थे लुइपा और सबरप्पा। टोटल सिद्धों की संख्या जो थी वो 84 थी। प्रमुख रचनाएं थी इनमें चर्यापद, दोहे, साधना, गीत। अब देखते हैं नाथ साहित्य। अब नाथ साहित्य का परिचय जो था इस प्रकार था। नाथ साहित्य संप्रदाय का संबंध हठ योग और शैव परंपरा से है। इसके सर्वाधिक प्रभावशाली आचार्य गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय का संबंध जो है वो हठ योग और शैव यानी शिव के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये सर्वाधिक प्रभावशाली आचार्य माने जाते हैं। इनके सबसे प्रसिद्ध आचार्य गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ की वाणियां प्रसिद्ध है।
नाथों ने योग को लोक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया। नाथ जो थे वो योग को, योग साधना को लोक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया और गुरु शिष्य परंपरा को सुदृढ़ किया। देखिए यहाँ पे एक शब्द का दोहा दे रखा है, मन रे जागत रहो सोवत मत सोई, यानी हे मन जागते रहो सो मत सोई, गोरख बिन गुरु ज्ञान न उपजे बिन ज्ञान न होई, यानी गोरख गुरु के बिना, यानी बिना गुरु के ज्ञान उपजता नहीं, यानी बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, हठ योग का आत्मानुशासन था, वैराग और साधना थी, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध था, गुरु के महत्व को बताया गया है, अनुभव प्रधान काव्य था। अब नाथ साहित्य की जो भाषा थी वो सधुकड़ी थी, औहट थी, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी थी। अब प्रमुख नाथ कवि कौन कौन से थे। प्रमुख नाथ कवि जो थे वो गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के नाम से जाने जाते हैं, दूसरे थे चौरंगी नाथ और जलंधर नाथ। ये चारों जो थे नाथ साहित्य के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी गोरखबानी और शब्दी। साखी पद, और अब देखिए यहाँ गोरखबानी की एक दोहा दे रखा है इस तरह से, गुरु बिन कौन बतावे पंथ, अंधा अंधा जाए, गोरख कहे सुन चेतना, बिन गुरु ठौर न पाए। इस तरह से यदि आप लिखेंगे ना एग्जाम में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नंबर काटेगा, इसीलिए मैं दोहा लगा लगा करके और आपके लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ। और जो लोग ऑब्जेक्टिव में इस तरह का दोहा आएगा, पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये गोरखबानी से लिया गया है। अब देखते हैं सिद्धनाथ साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन क्या था। आधार जो था धार्मिक आधार था और बौद्ध धर्म और वज्रयान शाखा था। शैव की पूजा यानी शिव की पूजा होती थी और हठ योग की साधना थी। की साधना जो थी वो तंत्र योग की थी और इसकी साधना जो थी वो नाथ साहित्य की जो साधना थी वो हठ योग की थी। आधार भाषा जो था सिद्ध साहित्य का भाषा संध्या भाषा थी और नाथ साहित्य की भाषा जो थी वो सधुकड़ी थी। सिद्ध साहित्य का उद्देश्य आत्मबोध था जबकि नाथ साहित्य का उद्देश्य मोक्ष था। सिद्ध साहित्य का काव्य रूप चर्या गीत था जबकि नाथ साहित्य का जो काव्य रूप था वो शबद और साखी था। अब देखते हैं सिद्धनाथ साहित्य की काव्यगत विशेषताएं कैसी थी। वैराग्य आत्मज्ञान, भाव पक्ष में ऐसे लिखेंगे वैराग्य ज्ञान आत्मज्ञान, गुरु महिमा, संसार की नश्वरता, इसके दोहा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संसारिक सुख 4 दिन अंत समाना धूल, गुरुपद पकड़े जो चले वही सदा अनमोल, यानी जो गुरु के पद को पकड़ के पैर पकड़ के चलेगा, गुरु के हाथ को पकड़ के चलेगा, वही सदा अनमोल रहेगा। ये क्या था सिद्धनाथ साहित्य की जो विशेषताएं थी उसमें था। अब कला पक्ष जो था प्रतीक और रूपक था। प्रतीक की प्रधानता थी, प्रतीक अलंकार और रूपक अलंकार की प्रधानता थी। संकेतात्मक शैली थी। दोहा छंद जो था, लोक छंद जो था वो दोहा और पद था। अनुभूति की सच्चाई थी। और सिद्धनाथ साहित्य का सामाजिक महत्व, जाति पाति का विरोध था, कर्मकांड और पाखंड की आलोचना थी, श्रम और साधना का महत्व था, लोक भाषा को प्रतिष्ठा थी। संत साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार थी। इसके बाद संत साहित्य आएगा, उसकी पृष्ठभूमि जो थी इसमें सिद्धनाथ साहित्य ने तैयार किया था। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संत साहित्य भी पढ़ेंगे। इसमें सिद्ध और नाथ को कंप्लीट करते हैं। जाति न दोहा के माध्यम समझ सकते हैं आप संत साहित्य की पृष्ठभूमि क्या थी। जाति न पूछो साधु की पूछ
उसका ज्ञान, काया भीतर राम है, सब में एक समान। यानी जाति न पूछो, साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछ लो, क्योंकि सभी के काया के भीतर राम है, एक ही राम सभी के अंदर वास करते हैं, इसलिए सभी जो है एक ही समान है। देखिए फ्रेंड्स, ये पढ़ करके आप लोग को कितना अच्छा लग रहा होगा। ये समझ रहे हैं कि भेदभाव जो है पहले भी खत्म हो गया था, नहीं था। इस तरह से कैसे जात पात का विरोध हो रहा था पहले भी, लोग कह रहे हैं अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, अभी सबको बराबर नहीं, पहले भी ये चीज था। आगे आकर के वो अंग्रेजों के जमाने में जब मुस्लिमों का राज हुआ तब जाकर के जात पात फिर वापिस आ गया। भक्ति साहित्य का प्रभाव, नाथ साहित्य ने आगे चलकर निर्गुण संत काव्य को गहराई से प्रभावित किया। विशेष रूप से कबीर दास की वाणी में सिद्धनाथ विचारधारा सुस्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कबीर दास भी पाखंड का विरोध करते हैं। गुरु नानक जो थे वो गुरु की महिमा का गान करते हैं, आत्मज्ञान पर बल देते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि इस प्रकार थी, भाषा अत्यधिक गूढ़ थी, तांत्रिक प्रभाव के कारण अस्पष्टता थी, सामान्य पाठक के लिए कठिन थी, फिर भी यह साहित्य हिंदी साहित्य की आधारशिला है। यानी इस समय की जो भाषा थी अत्यधिक गूढ़ थी, अत्यधिक हार्ड थी, तांत्रिक प्रभाव के कारण अस्पष्ट थी, क्योंकि लोग तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा उच्चारण होने के कारण सबके समझ के बाहर थी। सामान्य पाठक यानी सामान्य लोग जो थे उन लोगों के लिए समझना कठिन था। फिर भी नाथ साहित्य जो था, सिद्धनाथ साहित्य जो था, भक्ति आंदोलन का आधारशिला बना। आइए निष्कर्ष के तौर पर समझ सकते हैं, सिद्धनाथ साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में संक्रमणकालीन और मार्गदर्शक साहित्य है। इसमें भक्ति, योग और लोक चेतना को जोड़कर हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इसके बिना निर्गुण भक्ति और संत काव्य की कल्पना नहीं हो सकता। और हम लास्ट में एक दोहा लिख देंगे, जिसे समापन दोहा के नाम से कहेंगे। सिद्धनाथ की वाणी में अनुभव की है आग, जले अज्ञान की तमस, खुले भक्ति के भाग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आधुनिक काल से शुरू करेंगे कि हम लोग आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल ये सब पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही तैयारी आगे करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे KBS NBS EMRS TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे वीडियो का लिंक शेयर करें। थैंक यू।